हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सारे? आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। देखो, ये एक वीडियो आज आप लोगों का हो सकता है ट्रेडिंग करियर के अंदर टर्निंग पॉइंट बन जाए, क्योंकि देखो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ना 200 EMA के सीक्रेट्स बताऊंगा ना। ये सीक्रेट्स को अगर तुम लोगों ने मास्टर कर लिया और इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो फिर मैं तुम लोगों को एक तरह से गाइडर बोल लो या तुम मेरी गारंटी ले लो कि तुम अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने वाले हो। पर करना क्या होगा, कैसे होगा, हर एक चीज बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो फटाफट के फटाफट, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और इतना प्यारा और इतना ईजी लैंग्वेज में तुम लोगों को अगर कंटेंट में दे रहा हूं तो सब्सक्राइब करने में तुमको क्या प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले आप लोगों को मैं लेके चलता हूं अपने चार्ट के ऊपर। अब देखो यहां पर आप लोग देख रहे हो गोल्ड का हम लोगों ने 15 मिनट का चार्ट ओपन यहां पे कर लिया है। अब इस चार्ट लोगों पे मैं आपको क्या दिखाऊंगा, सबसे पहले देखना आज ही का ट्रेड आपको दिखाऊंगा। इस ट्रेड का प्रॉफिट क्या हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार एक बार मैंने ट्राई कर लिया है और उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि नजर इज वेरी रियल। तो उस दिन से मैं इस चीज को अब शोकेस नहीं करता हूं अपने प्रॉफिट्स या लॉस को। लॉसेस को जरूर कर देता हूं, प्रॉफिट्स वगैरह को मैं डेफिनेटली नहीं करता। ठीक है, अब लॉसेस के अंदर से आप लोग डेफिनेटली सीखते हो, बट वीडियो से हम अलग जा रहे हैं तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाला जो ट्रेड था ना, आज ये ट्रेड आने से पहले मैं सुबह ही तैयार था इस ट्रेड के लिए कि मार्केट के अंदर आज के दिन एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा फॉल आएगा, ये चीज़ मेरे को पहले से पता थी। क्यों पता थी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था मैं? जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेटेजी। अब अगर तुम लोगों को भी इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम लोगों को भी पता चले कि हाँ यार कि मार्केट आज एक अच्छा मूव कर सकता है, तो मैं अपनी क्वांटिटी को अच्छा रखूँ और बड़े टारगेट्स के लिए मैं आज वेट करूँ। तो ये चीज़ें को तुमको पहले ही समझ में आए ना, तो तुम अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत कुछ कर सकते हो। अब सबसे पहले मैंने कैसे पता किया वो चीज को समझना। सबसे पहले मैंने एनालिसिस करी, जैसे आपको पता है। जैसे आपको अगर एनालिसिस करना नहीं आता है तो मेरा ये रिसेंट वाला वीडियो है, इसको जाके जरूर देखना। मैं कैसे एनालिसिस करता हूं तुमको समझ में आएगा। अब यहां पर सबसे पहले मैंने क्या, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क किया। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं क्या कोई प्रीवियस डे का हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है क्या? तो इजी आप देखोगे कि यहां पर एक लेवल है जहां से मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था और इसी सपोर्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर हम लोगों ने एक सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब आप लोग देखोगे क्या कोई मेजर रेसिस्टेंस, कोई सपोर्ट है? तो नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। नीचे का एक सपोर्ट था जो कि हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और मार्केट देखो यहाँ तक के लिए आ भी रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको एनालिसिस करना आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से काम कर पाओगे। तो एनालिसिस करना सीखो गाइस, वीडियो देखो। अब इसके बाद मैं लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 200 EMA की कुछ स्ट्रेटेजीज के अंदर मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी का। सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है हमारी वीडियो जो ये मैं इसका नाम। ठीक है, इसका हम लोग स्टाइल जो है पहले ब्लैक कर लेंगे कलर में, क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है। आई लाइक ब्लैक कलर्स। एंड 200 EMA सपोर्ट ये हम लोगों ने फिट कर दिया। अब मार्केट के अंदर तुम देख रहे हो मेरा जो चार्ट है मैं बिल्कुल क्लीन रखता हूँ और इसी वजह से मेरे जो प्रॉफिट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं। नुकसान अगर होता भी तो बहुत माइनर सा होता है। तो अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखो 200 EMA में मैंने आपको पहले चीज बताई थी कि मार्केट अगर 200 EMA के ऊपर है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, शॉर्ट साइड की प्लानिंग करेंगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट के अंदर 200 EMA का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। जैसे मार्केट देखो अभी ये 200 EMA का पार्ट है, ध्यान से देख रहे हो, ये 200 EMA ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट साइड का प्लान करेंगे, सेल करेंगे। तो कैसे सेल करेंगे ये भी पता है आप लोगों को। अगर मेरा ये एक वीडियो है जिसपे अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं 200 EMA का कैसे ट्रेड लेता हूं, अगर ये नहीं पता आपको तो ये वाला वीडियो भी देखे जाके आप लोग जाके जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं कैसे ट्रेड लेता हूं, मैं सिंपल अगर 200 EMA के ऊपर है तो मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा ताकि कंफर्मेशन मिले। ट्रेड लाइन का जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने ब्रेकडाउन पे नीचे यहाँ पर ट्रेड लिया और ऊपर के हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे मैं वेट करता हूँ 1:2 1:3 तक के लिए। तो इसके बाद क्या देख रहे हो तुम लोग, मेरे को 1:2 1:3 मिला है तो मैं तुमको दिखाता भी हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंचअप किया, ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने इस पॉइंट तक का लगाया और मैं इजीली आराम से, अगर मान लो जैसे ये मैं यहाँ पे लगभग 1:3 का हम लोगों को टारगेट यहाँ पे ट्रेड के अंदर मिल चुका है। क्यों मिला? क्योंकि 200 EMA का सपोर्ट था और ट्रेंडिंग मार्केट में ये स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छा वर्क करती है। समझ गए मेरी बात को? अब देखो ये चीज़ तो तुमको पता है कि अगर 200 EMA के ऊपर है तो हम शॉर्ट साइड प्लान करेंगे और अगर 200 EMA नीचे हैं तो मार्केट के अंदर हम लोग बुलिश साइड की ट्रेड को प्लान करेंगे। जस्ट बिकॉज जैसे कि मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल जो है आप लोग जो एंट्री हमेशा करोगे वो किस पे करोगे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो जाके जरूर देखना तभी तुमको समझ में आएगा। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने टाइम फ्रेम में यहाँ पे मेरे को 100% पता है, मैंने प्लानिंग करी होगी क्योंकि 200 EMA के
नीचे है मार्केट अभी, और 200 EMA के सॉरी ऊपर है मार्केट। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इस चीज़ को प्लान किया होगा, और नीचे का स्टॉप लॉस जो रखा होगा कैंडल हाई का, यानी कि लगभग 16 पॉइंट का, और यहाँ पे मैं टारगेट लेके चलाऊंगा इसके अंदर लगभग 45 पॉइंट्स का। 1:3 के आसपास का हम लोगों ने टारगेट इसमें भी बुक किया होगा, क्योंकि नॉर्मल होता है मेरा 1:2, 1:3 या 1:5 कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, बट एडिशनल क्या चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी मार्केट के अंदर दो बातें बताऊंगा 200 EMA को लेके। सबसे पहला, अगर 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो आप लोग और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EMA का क्रॉस ओवर आता है, यानी कि ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पे भी एंट्रीज को प्लान करना है। क्या होता है उससे आपको बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, 200 EMA आराम से नीचे था। 200 EMA का जैसे ही इस कैंडल ने जो एक प्रॉपर एक चीज याद रखना, कोई छोटी मोटी कैंडल बने, डोजी वगैरह बने, कोई रिजेक्शन कैंडल बने तो ट्रेड कभी मत करना, तुम्हारा नुकसान या तुम्हारा जो अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा। बट अगर एक प्रॉपर बॉडी क्लोज कर रही है, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, ये एक प्रॉपर हमारी बॉडी क्लोज करने के बाद मैं जैसे इस क्लोजिंग पे ही मैं एंट्री बनाऊंगा और इस कैंडल के लो का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, ये थोड़ा रिस्की टाइप ट्रेड होता है, बट याद रखना ये ट्रेड तुमको टारगेट बहुत अच्छे देता है। इस टाइप के ट्रेड चलते बहुत अच्छे हैं। तो इसके अंदर भी सेम 1:3 का टारगेट लेंगे, लगभग 60 पिप्स के आसपास, 600 पिप्स के आसपास का। ठीक है, क्या टारगेट मिल रहा है, आराम से मिल रहा है यार। तो ये पहली चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है। अगर आप रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर, तो जब भी ब्रेकआउट आएगा इसका, या इसके अंदर मान लो अगर ये शॉर्ट साइड के अंदर होगा, तो वहाँ पे भी तुम लोग ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इजीली तुम लोग यहाँ पे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि मार्केट अगर 200 EMA के अराउंड ट्रेड कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और टच कर रहा है मार्केट 200 EMA को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या बोला, ध्यान से सुनना वापस से। तो अगर आपका टच कर रहा है 200 EMA 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो याद रखना वहां पर से एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और आज का ट्रेड इसी बेसिस पे था, तुम्हें लाइव दिखाता हूं। चलो आओ, यहां पर देख रहे हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है, 200 EMA मैंने लगा रखा है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, कंफर्मेशन है प्रॉपर, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। ठीक है, मैंने क्लोजिंग पे जो है एंट्री यहाँ पे प्लान करी, कैंडल के हाई का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, $15 के 15 पिप्स के आसपास का, सॉरी 150 पिप्स के आसपास का हम लोगों ने इजीली यहाँ पे टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो हम लोगों ने प्लान किया। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक एडिशनल कंफर्मेशन क्या था कि 200 EMA को मार्केट ने 2 बार टच किया, एक बार तो रिजेक्शन लिया, फिर टच किया, फिर नीचे आया। और ये जब मेरे को कंफर्मेशन हुआ ना कि यार इस बार ये टच करके कैंडल क्लोजिंग इसने कर दी है, ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इसने कर दिया है और प्रॉपर क्लोजिंग दी है, तो ये दूसरा कंफर्मेशन था। और ट्रेंड लाइन को ये आसपास टच कर रहा था, तो मुझे कंफर्मेशन था कि आज के दिन अगर ये 200 EMA को टच करके नीचे की तरफ आ रहा है तो बड़ा मूव देगा, 100% है। और ये चीज़ आज मार्केट में हुई भी सही, और आज के दिन मैंने बहुत बड़ा मूव को कैप्चर भी किया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है गाइस, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। मैं आपको फिर भी एक चीज़ और दिखाता हूँ। भी रिसेंट एक फॉल आया था, आपको पता हो, यहाँ पे देख रहे हो 200 EMA का इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, पर ये कैंडल के अंदर देखो प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आई, कुछ रिजेक्शन टाइप कैंडल बना के नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश करी, फिर भी कोई कैंडल नहीं है, यहाँ पर घिसपिट हो गई और यहाँ से फिर नीचे आ गया। इस जगह पे आप लोग देखोगे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन धीरे धीरे यहाँ पे होने लगा था। ठीक है, ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन थी जिसका जो है यहाँ पे कंफर्मेशन मेरे को मिलने लगा था, मतलब कि एक ट्रेंड लाइन बनने लगी थी यार। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकडाउन आया और मैंने देखा 200 EMA के पास ही मार्केट है, तो ट्रेड बना लेनी चाहिए। और मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा रखा था खुद से ही, ताकि अगर स्टॉप लॉस जाएगा भी तो मैं इतना कोई वो अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डाल पाएंगे या कोई ऐसा ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अपने को। पर इतना कंफर्मेशन था कि मार्केट 200 EMA के पास है, बड़ा फॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और तुम देख रहे हो उसके बाद मार्केट बह गया। ठीक है, दिखाता हूँ तुमको कितना बहा। यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड बनाया, इसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगाया था आई थिंक इस कैंडल के हाई का, वही 100-150 पिप्स के आसपास का, और टारगेट इतना बड़ा हम लोगों ने लगभग इसके अंदर भी 1:3 या 1:4 ही हम लोगों ने कैप्चर किया होगा। तो इस तरह से एक प्रॉपर आप लोगों को देख रहे हो कितना बड़ा टारगेट मिला है, यहाँ तक टारगेट मिला है तुम लोगों को। तो ये 2 बातें याद रखो जब भी मार्केट के अंदर 200 EMA का अगर आप ट्रेड करते हो, तो ये 2 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। अगर चीज समझ में ना आई हो तो दोबारा से वीडियो देखो ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस। आई होप आप लोगों को इस चीज को समझ में आई होगी कि किस तरह से मैं 200 EMA के इस्तेमाल से बड़े मूव्स को कैप्चर करता हूं। आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, आई होप समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में कोई भी चीज है तुम्हें समझ में ना आई हो तो वीडियो के अंदर मुझे पूछ सकते हो,
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तुम लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग और इतना आसान लैंग्वेज में आपको मैं चीज़ें सिखाता हूँ ना भाई, तुम इजीली सीख जाओगे। तो बस सीखते रहो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी मेरा कोई वीडियो तुम्हें मिले तो कॉपी पेन लेके समझा करो, सीखा करो। आई होप समझ में आया होगा। अब मिलूंगा आप लोगों से किसी नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक में। जब तक के लिए श्री राधे।